हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले नए साल में माता रानी सबके जीवन में खूब सारी खुशियां दे और खूब तरक्की दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। और देखो, अब ठंड जो है बहुत पड़ चुकी है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। धूप नाम की चीज़ नहीं है, धुंध है, कोहरो है, पड़े हुए है। और उसमें किस न किस ने जो है ये चीज़ें खानी पसंद है, जैसे कि गोंद के लड्डू, गाजर पाक, मूंगफली, गज्जक और शकरकंदी। ये सारी चीज़ें ना सर्दियों की है। और इनमें से आपको क्या पसंद है? मेरे को तो पसंद है गोंद के लड्डू और गाजर पाक और गरम गरम कड़क सी अदरक वाली चाय, और आराम से या तो आग के पास बैठ के सेकते हुए खाएं या बिस्तर में बैठ के गरम गरम तब खाएं। तो आपको क्या पसंद है ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आप सबने एक वीडियो देखी होगी जो कि बहुत वायरल हो रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में आईजीएमसी एक हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये शिमला का। यहाँ पर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को जो है वो पीटा है, मारपीट की है। तो कहते हैं ना कि इंसान को अगर ईगो है ना, ईगो और गुस्सा बर्बाद कर देता है ये। अगर इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले और उसमें अब घमंड नहीं हो किसी चीज़ का, तो जीवन जो है वो सफल हो जाता है, सरल हो जाता है, समूद हो जाता है। तो यहाँ भी जो लड़ाई हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई थी और घमंड की लड़ाई थी। क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपने आप को पता नहीं भाई क्या समझ रहा है। क्योंकि देखो, हमने सुनने में आया है कि डॉक्टर का कहना है कि वो फ़ोन कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैंने तेरे को पहले भी देखा है। तो वहाँ उसने बोला कि भाई मेरे को तू करके क्यों बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या आप अपने घर में अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बातें करते हो? तो देखो, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बन जाती है। अब ये छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट कहाँ तक पहुँच गया, किस लेवल तक पहुँच गया। अगर ये डॉक्टर संयम रखता, पेशेंस रखता और उससे आर्ग्यूमेंट ना करने की बजाय, आर्ग्यू ना करने की बजाय कि भाई तू तो मेरे से उम्र में 4 साल ही बड़ा है, फिर क्या हुआ, मैंने तू बोल दिया तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ना करता तो ये लड़ाई और मारपीट तक नहीं बढ़ता। मतलब डॉक्टर अपने आप को समझता है कि भाई पता नहीं हम क्या हैं, लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर की मेन जिम्मेवारी होती है। क्योंकि पेशेंट जो है ना, वो हमारे पास चोर भी आ सकते हैं, डाकू भी आ सकते हैं, बदमाश भी आ सकते हैं, और सिंपल अपने एक सामाजिक और संस्कारी लोग जो है वो भी आ सकते हैं। क्योंकि वो हॉस्पिटल है, वहाँ हर तरह के लोग आएंगे। लेकिन जब डॉक्टर की जो फील्ड है ना, उसमें जब आदमी डॉक्टर को बनना चुनता है कि भाई मैंने तो डॉक्टर फील्ड में जाना है, मेरा सपना है, मैंने लोगों की सेवा करनी है। या कई ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए भी इस फील्ड को चुन लेते हैं। तो इस फील्ड को चुनने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये फील्ड में चुन रहा हूँ, तो उसमें संयम होना बहुत ज़रूरी है। घमंड भी नहीं करना चाहिए आदमी ने। क्योंकि एक तो गुस्सा और एक घमंड, जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये जो है हर किसी के लिए नहीं होती। क्योंकि अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं और उनको जो है आपने डील करना होता है। जैसे कि आप देखो कि जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, वो हमारी सेवा, हमारी रक्षा के लिए वहाँ हैं। और अगर कोई उस बॉर्डर पर खड़ा है, कोई सैनिक है, हमारा योद्धा है, वो देश के साथ ही गद्दारी करें, तो क्या वो सही बात है? क्योंकि देखो, जो सैनिक है, जो फौज की जो जॉब कर रहे हैं, वे जा रहे हैं, उन्हें पता है कि हम हमारो काम है अपना देश की रक्षा करना। और जो बदमाशों, जो उग्रवादियां हैं, जो कि उन तय अपना देश की रक्षा करना, जो मतलब पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर पे भी जो है वहाँ की उनकी रक्षा करना। अगर वही लोग गद्दारी करेगा तो उन्हें फौज में जाने की जरूरत क्या है? तो इसीलिए वो गलत हुई हो ना कि वहाँ फौज में उसने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गद्दार लिखड़े हो। ऐसे ही अगर डॉक्टर की फील्ड में कोई जा रहा है ना, तो उसने सबसे ज़रूरी है कि संयम रखना और अपना गुस्सा पर कंट्रोल करके, और अपना जो है वो घमंड नहीं रखना चाहिए। भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया उल्ट करके। नहीं भाई, सबसे पहले इंसान है। अगर उसने बोला है, उसने कोई बात बुरी लगी है, तो
डॉक्टर ने जो है उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है कि डॉक्टर ने उसके साथ आर्ग्यू किया है। क्लिप भी सामने आ रही है कि भाई 4 साल ही बड़ा है, फिर क्या हुआ, मैंने बोल दिया तो। भाई क्या जरूरत थी ऐसे आर्ग्यू करने की? मतलब उसको घमंड हो गया कि भाई एक पेशेंट ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया उल्ट के कि भाई मेरे को तू करके कैसे बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब उस बात का उसको गुस्सा आया, घमंड था, आर्ग्यू करने लगा कि भाई मेरे को कैसे बोल दिया वापस एक पेशेंट ने। भाई पेशेंट है, वो इंसान है, बोल सकता है, उसको भी चीज़ें अच्छी बुरी लग रही है। आप ऐसे नहीं कर सकते भाई उसके साथ आर्ग्यू करेंगे। और डॉक्टर ने जो मारे हैं ना, तो पेशेंट तो जो है वो अपनी बेड पर था, वो अपने बचाव में लात गुस्से तो चलाएगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं ना लोग भाई उसने मारी है लात, उसने मारी है लात। भाई डॉक्टर के पास तो दूर जाने का ऑप्शन था, बल्कि उसका गुस्सा इतना था कि इसने मेरे को वापस कैसे बोल दिया। इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए वो उसके पास मारने को जा रहा था बेड पे, और तब पेशेंट ने जो है वो उसके लात मारी है। और फिर एक क्लिप में ये भी देखा गया कि एक डॉक्टर है इधर, उसने पेशेंट की टांग पकड़ी है और एक डॉक्टर ने उसके मुंह पे काफ़ी वार किए मुक्के से। अब इसका नतीजा देखा कि कैसे पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है। लोग इतनी दूर दूर तक हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनको सेवाएं बंद हो रही है, वे उपचार ना करा पा रहे हैं। कोई सीरियस पेशेंट भी आ रहे हैं, कोई अपने वैसे डेली रूटीन के लिए भी चेकअप के लिए आ रहे हैं, लेकिन हड़ताल होगी। लेकिन ये जो डॉक्टर हड़ताल पे उतर रहा है कि भाई राघव जो डॉक्टर है राघव नरूला, उसको टर्मिनेट क्यों किया? भाई ऐसे टर्मिनेट किया वो मेरे को तो देखो मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। मैं मानती हूँ कि मेरा भी बच्चा होता या उसकी भी माँ है, उसको दुख हो रहा है, वो रो रही है कि बच्चे की 8-7 साल की मेहनत होती है डॉक्टर बनने के लिए, दिन रात मेहनत करता है। तो दिन रात मेहनत करता है वो अलग चीज़ है, आपने वो फील्ड चुनी है, आपके सपने हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करोगे, उस चीज़ का हमें भी दुख लगता है। लेकिन अगर मतलब ये जो डॉक्टर उतरे हैं ना अब हड़ताल पे, वो इस डॉक्टर के सपोर्ट में नहीं उतरे, वो अपने लिए उतर रहे हैं कि भाई कल को हम भी ऐसे ही गलतियां करते हैं तो हम जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो एक साथ रहें। तो भाई टर्मिनेट करना देखो गलत लग रहा है कि भाई इतनी साल की मेहनत होती है, लेकिन अगर इसको बहाल करते हैं तो ऐसे तो फिर बस ये तो मतलब एक मैसेज बन जाएगा कि भाई आगे कोई और डॉक्टर भी ऐसे ही कुछ गलत करेगा तो उसको तो पता ही है कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, तो मतलब वो आराम से ऐसे ही किसी भी पेशेंट के साथ ऐसी ही हरकतें कर सकता है। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनमानस है जो कि डॉक्टरों से परेशान होते हैं। हम भी यहाँ खुद हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं। भाई सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कहते हैं ना एक जो चीज़ भैंस है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ होते हैं डॉक्टर। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। पहले अगर डॉक्टर बनना है तो अपने गुस्से पर काबू करो, संयम रखो, और अपने अंदर घमंड मत रखो कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से पेशेंट कैसे बोल सकता है। भाई आपको पता है वो पेशेंट किस ओहदे पर होगा, आप ये भी तो देखो ना वो क्या है। तो वो घमंड कर रहा, वो एज एक पेशेंट आया है, तो आपको ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मेरे से ऐसे वापस कैसे बोल दिया एक पेशेंट ने। तो ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर बनने के लिए ऐसे घमंड को और अपने ईगो को त्यागना पड़ता है जब डॉक्टर बनना चाहिए। ऐसे किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर ये तो वही हो जाएगा कि भाई ऐसे मारपीट होती रहे, नुकसान किसका हुआ? आम जनता का हुआ। अब पता नहीं इसमें किसकी कितनी जो है वो सीरियस कंडीशन थी। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट में इलाज करा भी सकते थे, कुछ लोग हैं जो नहीं करा सकते थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, कभी सोचा है? अब इधर डॉक्टर ने मारा, उसको टर्मिनेट कर दिया, तो उसकी साथ तो जो है हड़ताल पर डॉक्टर लोग आ गए, चलो मान लिया आ गए, ठीक है। इधर उसके साथ जो पेशेंट के साथ मारपीटी हुई है वहाँ भी चलो समाज से भी आ गए। लेकिन अब जो आम जनता इससे प्रभावित हुई है, परेशान हुई है, जिनके सीरियस कंडीशन होगी, उनको तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, उनके साथ ऐसा हुआ, उसका क्या? ये इसको तो डॉक्टर को हड़ताल करके डॉक्टरों की और टर्मिनेट को बहाल कराने के लिए, मतलब भाई टर्मिनेट को मतलब रद्द किया जाए, उसके लिए तो ये उतर गए। लेकिन जिन लोगों का अब नुकसान हुआ है, जिनको इलाज नहीं मिल पाया, उसका क्या? वो कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट कर रही है, वो कहाँ है? उसके लिए कौन क्या कर रहा है? भाई इतनी जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो यही बात है कि कहते हैं ना कि नुकसान होता है आम जनता का, गरीब इंसान का, किसान का, मतलब आम जनमानस का नुकसान हो रहा है भाई।
जिनके पास पैसे है चलो मान लेते हैं वो तो कहीं और हॉस्पिटल में चले गए होंगे, लेकिन जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है वो क्या करेगा? वो कैसे अपने बच्चों को, अपनी माँ को, किसी के भी घर में किसी की भी सीरियस कंडीशन है उसको कैसे तड़पते हुए वो देख रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो छोटी सी बात को इतनी बड़ी बनाने में सिर्फ डॉक्टर का ही हाथ है, क्योंकि उसको संयम रखना चाहिए था भाई, पेशेंस रखना चाहिए था। उसको तो घमंड है भाई, गुस्सा है। ऐसे नहीं होती डॉक्टरी। डॉक्टरी करने के लिए मैंने बोला ना, गुस्सा और संयम दोनों चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़, जैसे कि आपको बोलते हो कथावाचक है, पंडित लोग हैं, हर चीज़ का एक वो होता है, कानून होता है, एक रेपुटेशन होती है कि भाई एक मतलब ऐसे करेंगे तो हमारा मतलब क्या है। आम इंसान में और उनमें फिर क्या फ़र्क है? मान लीजिए कथावाचक है, वो भी एक जो कह रहे हैं ना बदमाश है, लड़ाकू है, उसी की तरह अगर वे भी व्यवहार करे तो फिर उसने कथावाचक कौन कहेगा? क्योंकि वो समाज में किसका ज्ञान देते हैं? हमारा धर्म है, उसमें हमारा के दया, धर्म में भाव, सेवा करनी है ना, तो फिर उसमें तो कोई अंतर ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ये तो जी मैं तो यही कहूँगी कि आजकल लोगों में इतना गुस्सा है ना कि, और इतना ईगो आ चुका है ना कि किसी की एक बात नहीं सुन सकते। भाई किस बात का ईगो है? उसको बुरी लगी तो उसने बोल दिया, बस सिंपल। डॉक्टर ने बोल देना चाहिए था भाई ठीक है आपको बुरी लगी, मैं नहीं बोल लूँगा, अपना इलाज कर। तो वो तो वेला बैठा है, सोचो पेशेंट देखना था, वहाँ लड़ने लग गया वो तो चलिए जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।